है। इससे ऊपर जो देवलोग हैं वो कौन से हैं? ज्यादा अच्छे, इससे ज्यादा प्योर फाइम क्या जैसे शंभाला आपने इसका नाम लिया, बाकी का क्या नाम? चतुर महाराजी, जो कि 4 दिशाओं के 4 राजाओं के एक नॉर्थ वैश्रवन के पास है, साउथ किसी और के पास है ना, और विरूपाक्ष जो कि नागों के राजा है, वो उनके किंग है। इसके ऊपर आता है तावंतिसा देवलोक। तावंतिसा देवलोक दरअसल इंद्र का है राज्य। वहां पे 33 टाइप्स के गॉड है, जो अभी समझ पाए हिंदू लोग, पर बुद्धिज्म ये तब से मानता है। जहाँ पे 33 टाइप्स के गॉड है, उसकी भी स्टोरी के बाद 33 टाइप्स के गॉड क्यों है, उसकी बुद्धिज्म में अपनी स्टोरी है। तो 33 गॉड्स विथ इंद्रा, जिसे बुद्धिज्म में शक्र कहा जाता है। इंद्र तो बहुत है, आपके ये वैश्रवन के भी जो बेटे हैं, उसके भी जो बेटे माने जाते हैं 91 बेटे, उनका भी नाम इंद्र है। चतुर महाराज जितने भी 4 राजा, उनके जितने भी बेटे हैं, सबके 91 बेटे से, उन सभी को इंद्र कहा जाता है। पर जो तावंतिसा देवलोक का जो राजा है, उसे देवराज शक्र कहा जाता है। ये दोनों लोगों का राजा है, चतुर महाराज देवलोक का भी राजा और तावंतिसा देवलोक का भी राजा है। फिर उसके बाद है तुसीता देवलोक, फिर उसके बाद है यामा, फिर परिनिम्मित वशवर्ती, फिर निम्मित वशवर्ती, ऐसे ऐसे देवलोक बढ़ते जाते हैं। ये पूरा प्लेजर है ना। जो सबसे घिनौना सेक्स जो होता है, वो हमारे मनुष्य लोक में होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, सेक्स इज ऑल्सो डिवाइनिटी, डिवाइन प्लेजर। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पेनिटिव सेक्स होता है, ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो वजह टोल ना करें लोग मुझे, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जितना देवलोक प्योरिफाइड होता है, जितने ऊपर होता है, उनका सेक्सुअल कंटेंट उतना प्योरिफाइड होता है ना। अगर आप देखिए, जब आप कह रहे हैं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब आप कह रहे हो सेक्सुअली वो लोग प्योरीफाई हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज नो पेनिट्रेशन, देयर इज लाइक तावंतिसा में सिर्फ ऐसा हाथ पकड़ लेंगे तो गया, बच्चा हो जाएगा। नहीं, बच्चा तो उनको चाहिए होगा तो होगा नहीं, बट मतलब वो जो फीलिंग्स चाहिए, जो इधर जो सेक्स में जो फीलिंग चाहिए होता है, वही उनको उसमें मिलता है, पर वो मोर प्यूरिफाइड फॉर्म होता है। फिर उसके ऊपर का देवलोक, जैसे देवलोक बढ़ जाएंगे उतना प्योर होगा। तो एक देवलोक ऐसा है कि बस आंखें देख लिया, आंखों से आंखें मिला के देख लिया, हो गया। तो वो उनका प्लेजर, वो जो उससे भी प्यूरिफाइड प्लेजर उनको मिल रहा है कि बस आंखों से आंखें मिला के देख लिया तो हो गया उनका रोमांस। क्या ओके, गॉट इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग और पहली बार मुझे इसका पता चला। इसके आगे, अब जैसे अगर ये आपने बोला वो प्लेजर की जो फीलिंग है, उस लोक में ऐसा कि देखकर ही मेरे वो हार्मोन्स मुझे ऐसे डेवलप हो जाएंगे जैसे मुझे इस वक्त यहाँ पे धरती में किसी को सेक्सुअली से होता है। वहां पर अगर आगे उनको इफ दे वांट टू हैव अ बेबी, इज देयर अ डिफरेंट प्रोसेस? हाँ, बस वो सोचते हैं उनको हो जाता है, really? गोदी में आ जाता है सोचने से ही। हाँ, और वो भी डिपेंड करता है कि छोटा चाहिए या डायरेक्टली पूरा बड़ा ही चाहिए। उनके गोदी में ही बैठ जाता है वो, इसलिए देवलोक इतना प्यूरिफाइड में। इसलिए वहां पे देखो, देवलोक मतलब भी जहाँ पे सफरिंग ना हो, जहाँ पे हर कोई सुंदर होगा, जहाँ पे कोई कुरूपता नहीं होगी, जहाँ पे दुख नहीं होगा, पर एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के लिए। तो ये हो गया 7 देवलोक। पे 7 देवलोक के ऊपर आते हैं 16 ब्रह्मलोक। 16 ब्रह्मा, ना ही मेल ना ही फीमेल, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा मेल भी नहीं होता है, फीमेल भी नहीं होता है। तो आप, और उसका जो प्लेजर होता है वो समाधि प्लेजर होता है। इसका जो देवलोक का जो प्लेजर होता है वो मटलिस्टिक प्लेजर होता है। ब्रह्मा का जो प्लेजर होता है समाधि प्लेजर होता है, और उसके ऊपर होता है फिर 4 अरूप ब्रह्मलोक, जिसको आप हिंदुइज्म में कहते हैं ना ब्रह्म विलीन। तो वो जिसने वो कॉन्शियसनेस हासिल कर लिया उसको, तब उसमें 4 तरह के आते हैं। एक विज्ञान चैतनम, जिसमें उसको सिर्फ विज्ञान दिखता है, कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस दिखता है, वो एक समाधि है जो इधर जीते जी प्राप्त हो सकती है। एक है अकिंचैतनम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी स्पेस ही है। एक है नैव संज्ञा ना संज्ञा, जिसमें ना परसेप्शन है, और मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना, पर ऐसे 4 अरूप ब्रह्मलोक आ गए। तो अब जैसे आपने कहा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई शंभाला के ऊपर वाले लोक में चला गया, अब उसके बाद आपने कहा कि उसकी अपनी एक लाइफ होगी, तो क्या वहां से भी लाइफ का एक पीरियड खत्म होगा? मतलब जैसे ह्यूमन लॉ, मतलब मैं अभी यहाँ पे 80 साल, यहाँ पर मैं डेथ हो गई, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि उनका रीबर्थ हुआ, तो वो एक लोक में गए, तो शंभाला के जो ऊपर लोक है वो वहां पर चले गए, जहाँ आपने बोला कि रोमांस भी आंखों से हो सकता है। अब वो उस लोक में है, तो क्या वहां पर भी उनकी डेथ होगी? हाँ, हर मैंने कहा ना, हर बॉडी की, हर मटेरियलिस्टिक बॉडी की एक साइकिल होती है। जैसे कि बैटरी की भी एक साइकिल होती है, पावर बैंक की भी एक साइकिल होती है, तो उस पर फिजिकल साइकिल होती है। ये अगर वो जितना ज्यादा घसेंगे उतना कम चलेंगे, जितना प्रॉपर घसेंगे उतना प्रॉपर चलेंगे। तो हर एक रूप की, जितने भी रूप होंगे, जितने भी रूप एग्जिस्ट करते होंगे, चाहे ईंट भी क्यों ना हो या चाहे ये भी क्यों ना हो, इसकी भी लाइफ होती है। ब्यूटीफुल। ये बुद्धिज्म मानता है। जब वो मतलब जब कैटेगराइज करता है तो माइंड और मैटर इन 2 चीजों में कैटेगराइज करता है। तो मैटर की भी, चाहे वो लिविंग हो या मैटर का भी लिविंग नहीं होता, पहली बात।
बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के हिसाब से तो मैटर नॉन लिविंग है, पर इसकी भी अपनी लाइफ एक लाइफ स्पैन होती है। कॉन्शियसनेस की भी अपनी क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है। तो ये दोनों के आधार पर चलता है। तो उसी प्रकार हर देवलोक की एक फिजिकल अपीयरेंस होने कारण से उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, और वो प्रॉपर्टी की भी अपनी एक स्पैन होता है, तो उतना ही चलेगा वो। जैसे इस देवलोक की सिर्फ 500 साल, उसकी 1000 साल, पर दिव्य वर्ष लगाना मत भूलिएगा। 500 दिव्य वर्ष, 1000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 2000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 4000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 8000 दिव्य वर्ष। तो मतलब जैसा वो डबल डबल होते जाता है, जैसे जैसे गैप बढ़ती है ना, तो वैसे से डबल डबल होते जाता है। दिव्य वर्ष मतलब अगर मनुष्य का 100 साल या 50 साल मतलब उनका एक दिन, तो वो एक दिव्य दिन हो गया। तो जो सबसे पहला चतुर महाराज एक देवता है, मतलब चतुर महाराज सबसे पहला देवलोक है, उसकी है 500 दिव्य वर्ष, मतलब 9 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। जब 9 मिलियन ह्यूमन ईयर्स बीतेंगे तब जाके वहां का एक देवता मरेगा। तो मतलब आज से 2500 साल पहले जो देवता था अभी भी वही देवता है, ठीक है। तो इसलिए देवता हमेशा बदलते रहते हैं। उसके ऊपर का है 2000 दिव्य वर्ष, तो मतलब 144 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। उसकी होती है एक, मतलब 200 ह्यूमन ईयर्स। 200 ह्यूमन ईयर्स में वहां पे जब 200 ह्यूमन ईयर बीतेंगे तब जाके वहां पे एक दिन होगा। तो आपको एक बार ऐसा उदाहरण मिलता है जहाँ पे जैसा एक बार क्या, देवराज शक्र इंद्र की वाइफ के एक बार मैंगो तोड़ने के लिए गई थी। अपना वहां का होगा वृक्ष, अभी बोल रहे वहां पे अब दिया है वरन क्या करूं मैं। कभी कभार लोगों को लगता होगा ये तुम जाके आए हो क्या, अभी विश्वास बैठ था क्योंकि बिलीफ हो चुका है हमारा वहां पे। तो कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इंद्र की वाइफ जाती है, क्योंकि इस इंद्र की 3 वाइफ है और ये वाला इंद्र काफी अच्छा है। देवराज शक्र की वाइफ थोड़ा सा कुछ तो भी कोई फल वगैरह तोड़ने जाती है, पारिजात वृक्ष तो वहां पे रहता ही है इंद्र के आसन के पास में। तो कोई फल तोड़ने जाती है, तो जैसे ही फल तोड़ने जा रही होती है तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु हो जाती है, मनुष्य लोक में उत्पन्न होती है, पूरा एक जीवन जीती है, शादी होती है, बच्चे होती है, बुद्ध की सेवा करती है वगैरह, बहुत कुछ करती है। और फिर उसकी बूढ़े हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, और ये फिर से जो आम तोड़ने जा रही थी फिर उसी पुष्प का जन्म होता है और वो आम तोड़ती है। फिर उधर देवराज इंद्र पूछते क्या हो गया, 2-3 घंटों से तुम दिखी नहीं, बोले कहाँ पे थी। तो मतलब सिर्फ 2-3 घंटे बीते थे और इधर वो पूरा मनुष्य लाइफ जी के भी आ गई थी। फिर बताती है कि मैं ऐसा हुआ था, बुद्ध की सेवा करने मिली, ये मिली। राइट। तो जैसे आपने बताया था शंबाला में गोल्ड की सिटी है, तो जो ऊपर के लोग हैं वो वैसे ही हैं, कुछ अलग हैं, वो क्या आता है वर्णन? जो 2-3 जो शुरुआती देवलोक है उसमें तो उनके डिजायर्स के हिसाब से नहीं रहता है, वो तो उसका अपना अपना रिलीम रहता है, जैसा उसका पुण्य रहा वैसा उसका महल उसको मिलता है। जैसे इधर मरा, जैसे वो देवलोक में अगर उसके पुण्य है और मरते समय उसको वो आया मन में, तो उस देवलोक में उत्पन्न होने के बाद तुरंत उसका महल उसके साथ उत्पन्न होता है। उसका जो महल रहेगा उसके साथ, जैसे उसके पुण्य रहेंगे वैसा उसका महल रहेगा, वैसा उसको सुख वहाँ पे प्राप्त होगा। तो उसके डिपेंड करता है कि उसका पुण्य कैसा रहा है। एक ऐसा था जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया था, तो मरने के बाद देवलोक में तो उत्पन्न हुआ, देवता का तो उत्पन्न हुआ, पर नग्न उत्पन्न हुआ। हाँ, कपड़े ही नहीं, क्योंकि उसने कभी दान ही नहीं किया था। तो वो डिपेंड करता है। पर जो सबसे टॉप देवलोक में, जो 7 देवलोक में, जो सबसे टॉप ऊपर के 2 देवलोक है, उसमें से जो लास्ट वाला देवलोक है ऊपर का, उसमें ऐसा है कि बस उसने सोचना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, वो उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसके मन में ये हुआ कि काश कोई सोने का हंस उड़ के मेरे आंखों के सामने से जाए, तो उसके आंखों के सामने से जाता है। तो वो उस देवलोक का बड़ा फायदा होता है। वो सबसे ऊपर में। तो उस देवलोक में कैसे जाया जा सकता है? जिसके बहुत पुण्य होते हैं ना, जिसके बहुत पुण्य होते हैं, जो बहुत सेवा भावी होता है, ऐसा हम देख सकते हैं कि उसको खुद चूज करने का मौका मिलता है। आफ्टर डेथ? हाँ, अब डेथ के समय, आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता, डेथ हो गई तो फिर हो गया बुद्धिज्म में। तो ऐसा चूज करने का मौका मिलता है कि 7 देवलोक, अगर वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंसान है, तो ऑफ कोर्स ना, अभी पार्टी का काम कैसा होता है, कोई अच्छा रहा तो भाई तू हम देखो देते टिकट, वैसा वाला तो 6 के 6 देवलोक के रथ आ जाते उसके आंखों के सामने। तुम बस चूज करो तुम्हें कौन से देवलोक में आना है। तो वैसा वाला होता है। एक था चित्तगृहपति जो कि बहुत धार्मिक था। उसका जब मृत्यु का समय पास में आया, तब उसके सातों के साथ 6 के 6 देवलोक के रथ उसके पास में आए थे। तो फिर उसके पापा अपने बच्ची को पूछता, बताओ कौन से देवलोक में जाओ, तो बोलते तुषित देवलोक में जाओ पिताजी, तुषित देवलोक में बोधिसत्व वास करते हैं, तो वहां पे जाओ। तो ऐसी माला फेंकता है कि तुषित देवलोक में जाना है मुझे। तो वो डिपेंड पड़ता है, वो पुण्य कर्म, जिसको बहुत शीलवान रहा हो उसको तो ऑफकोर्स ऐसा होता है, जिसने बहुत एथिकली कंडक्ट किया होगा, कभी झूठ नहीं बोला होगा संसार में अपने जीवन में, कभी हिंसा नहीं की होगी, कभी षटपना नहीं किया होगा, कभी व्यभिचार नहीं किया होगा, कभी लोभ नहीं किया होगा, कभी द्वेष नहीं किया होगा, उस व्यक्ति को तो बाबा भाग्य ही भाग्य।
तो अब जैसे अगर अगर एट द एंड मतलब डेथ से जस्ट पहले आप बता रहे हो कि मन में इस तरह के विचार हों, अगर लाइफ में ऐसी गलतियां ऑलरेडी हो चुकी हैं किसी की और वो चाहता है कि मुझे आज से ही अगर वो प्रण लेता है कि मुझे ऐसे लोक में जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, अगर हम मॉरल कनट फॉलो करें तो, कि मैं आज से कोई भी ऐसी जानबूझ के इंटेंशनली कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, कोई भी शील नहीं तोड़ूँगा, तो पॉसिबिलिटी है। शील में क्या क्या आता है? शील में बेसिकली बुद्धिज़्म में तो नॉर्मली 5 शील, पंचशील होते हैं। प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और दारू, शराब, गुटखा इसका सेवन नहीं करना। ये 5 शील। फिर उसमें और होते हैं अष्टशील। अष्टशील में और 4 जुड़ जाते हैं। एक ब्रह्मचर्य जुड़ जाता है, एक नाच-गाना सुनूँगा नहीं, देखूँगा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, उच्चासन बैठूँगा नहीं, सोऊँगा नहीं, और मेकअप वगैरह नहीं करूँगा, और 12 के पहले खाना खाऊँगा, विकाल भोजन नहीं करूँगा। बेसमय खाना नहीं खाऊँगा, सिर्फ़ एक समय खाना खाऊँगा 11 से 12 के बीच में दिन में, चबाने वाली चीज़। 11 से 12 इन द मॉर्निंग, या खाना सिर्फ 1 घंटे में ही। हाँ, क्यों? वो रूल बनाया है बुद्धिज़्म